हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब से चैनल में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड एग्जामिनेशन का जो आंसर की है उस पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आपने इस सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको यहाँ पर सारे जो है करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने जो परसेंटेज खुद ही मतलब पता कर सकते हैं कि मुझे कितने आने वाले। तो गाइस आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो हमारा जो सीईटी इंटीग्रेटेड का ये हमारा जो है ग्रुप बी का क्वेश्चन है। ग्रुप ए का क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। तो इसमें जो है अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आई होप अपनी इंस्ट्रक्शन पढ़ के ही अपना जो है सील खोला होगा क्वेश्चन पेपर का। तो सेक्शन ए जो है आपका रिलेटेड है, सेक्शन ए है हमारा, वह मेनली रिलेटेड है आपका जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया गया है कि 1 से 5 क्वेश्चन जो है वो आपका एंटोनिम्स से है रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर हिज बॉस गेव अ डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट हिज वर्कर। तो यहाँ पर डेरोगेटरी का आपका कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज सम विलेजर लिव इन अ डेप्लोरेबल सिचुएशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कमेंडेबल हो जाएगा, ऑप्शन डी। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज मैनी फूड आइटम्स हैव आर्टिफिशियल कलर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल का जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, विच इज़ नेचुरल। एंड फोर इज द ऑफिसर एग्जैक्टेड द डैमेज काउज्ड बाय द फ्लड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज जॉन वाज अनहैप्पी विथ हिज हॉस्टाइल एटीट्यूड। हॉस्टाइल का यहाँ पर आपका हो जाएगा बी आंसर, फ्रेंडली। तो यहाँ पर जो है बस 5 क्वेश्चन थे आपका यहाँ पर एंटोनिम से रिलेटेड। तो आगे आता है, आपको डायरेक्शन दे दिया गया है कि 6 से 10 क्वेश्चन जो है आपके आइटम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड है। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज ब्लैक शिप एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, एन अनवर्दी पर्सन इन अ ग्रुप और फैमिली। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज लायन शेयर, which right answer is option A, greater share of anything. And the now question number 8 is a good Samaritan and its answer is option B, a really helpful person. Now come to the 9th question, which is hurt and soul, and its right answer is option B, very seriously and sincerely, not option A, honestly. This is not a right answer. Now the question number 10 is to fish in a troubled water. Its right answer is option C, to take advantage in bad situation. Now come to the next question. In this question यहाँ पर आपको डायरेक्शन दिया गया है कि नंबर 11 to 15 जो है आपका इस पैसेज से रिलेटेड है। तो आई होप अगर आपने इसका एग्ज़ाम दिया है तो आई होप कि आपने जो है इसका पूरा अच्छे तरह से पैसेज पढ़ के और इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो देखते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज द स्पीकर टोन इन दिस पैसेज। और इसका जो हमारा आंसर होगा राइट आंसर विच इज़ पॉजिटिव। एंड द 12 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पैसेज डेडली डिजीज मीन्स। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज़ कैंसर। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13 is which is the message given in this passage is that its right answer is A, people can do anything they want. And now the question number 14 is the American Cancer Society spend money in, and its right answer is option D, learn about cancer. Now come to the question number 15, which is according to passage Jeeps cannot, इट्स राइट आंसर इज प्लेइंग टेनिस। सो गाइस बस इतना ही था हमारा सेक्शन ए में। तो अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे सेक्शन की ओर, जो कि हमारा सामान्य हिंदी से रिलेटेड है। उसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन के जो है आंसर की को।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग का जो दूसरा सेक्शन है वह हमारा है सामान्य हिंदी से रिलेटेड। इसमें जो है हिंदी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन करने। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, दूर तक देखने वाले को कहते हैं दूरबीन, न कि दूरदर्शी, न कि दूरगामी। यहाँ पर आपका दूरबीन जो है वह करेक्ट आंसर है। च अक्षर का उच्चारण स्थान, च अक्षर का उच्चारण स्थान जो आपका तालु होता है। यहाँ पर तालु आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में जो है आपका यहाँ पर किस शब्द में उपसर्ग लगा है, तो आपका यहाँ पर अध्ययन शब्द में जो है उपसर्ग लगा है, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राजपथ में समास है, राजपथ में कौन से समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है ना, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और यहाँ पर रामधारी सिंह की दिनकर की रचना पूछ रहा है, तो आपका जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध शब्द हैं, इसमें जो है आपको ढाई का जो है शुद्ध शब्द आपको चुनना था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कवि नागार्जुन का एक नाम यह भी है, और कवि नागार्जुन का जो है एक और नाम है, वह हमारा यहाँ पर है जो है यात्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23 विच इज, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर है। शुद्ध शब्द है, यहाँ पर आपको उज्ज्वल का जो है शुद्ध शब्द खोजना था। इसमें बहुत जो स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को कि उज्ज्वल जो है आपका ऐसे लिखाता है, लेकिन उज्ज्वल का जो करेक्ट आंसर है वह हमारा है ऑप्शन बी। और यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन में है, पथो पड़ी पड़ी गम मुआ दोहा है, किसका दोहा है, तो यहाँ पर कबीर का दोहा होगा, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर जो है 26 का हाथ मिलाना का अर्थ, तो यहाँ पर मित्रता करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पर जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा है रामापति का अर्थ, रामापति का यहाँ पर अर्थ जो है वो विष्णु होगा, न कि इंद्र, विष्णु होगा। इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में जो है गानाधीप का संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको 29 नंबर क्वेश्चन में जो है समुद्र का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची जो है आपका जल निधि, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इंदिरा का अर्थ है, इंदिरा का अर्थ यहाँ पर लक्ष्मी होगा, प्रियदर्शी नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रियदर्शी जो है मार्क किया है, लेकिन यहाँ पर जो है लक्ष्मी आपका जो है करेक्ट आंसर है। तो बस इतना ही था हमारा सेक्शन सेकेंड में। अब हम लोग चलेंगे अपने सेक्शन थर्ड में, और उस पर हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने जो सेक्शन थर्ड है, विच इज़ लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें जो है आपको रीजनिंग से रिलेटेड है, इसलिए ये आपको खुद दिमाग लगाना था। मैं इसका बस आपको आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलियत हो, आपका जो जितना नंबर आया है वह काउंट करने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है राइट आंसर विच इज ऑप्शन डी 125, और 32 का जो आंसर है बी, ऑप्शन बी विच इज दीपा। एंड 33 का जो राइट आंसर है वह है 27th ऑप्शन डी। और यहाँ पर जो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, ऑप्शन बी। और यहाँ पर 35 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी। और यहाँ पर 36 का जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑप्शन बी। और 37 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। और 38 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका है ए, ऑप्शन ए 153। और 39 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो यह है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी विच इज 0। एंड जब जो 40 मीन्स 40 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है 124। और यहाँ पर 41 का जो आपका करेक्ट आंसर है वह है डी, ऑप्शन डी 25 ईयर्स ओल्ड। एंड द 42 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए विच इज़ 50 ईयर्स। और आगे चलते हैं तो हमारा 43 का जो ऑप्शन आता है आपका वह हमारा है ऑलवेज, ऑलवेज
जो है यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर 44 क्वेश्चन नंबर को मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो प्लेटिनम इज़ ओनली कॉस्टली देन सिल्वर। प्लेटिनम जो है आपका कॉस्टली क्यों है सिल्वर से? तो इसलिए है क्योंकि प्लेटिनम जो है वह रेयरली मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है सिल्वर के मुकाबले में, इसलिए ये जो है महंगा है। तो ऑप्शन डी इसका जो है वह करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं यहाँ पर 45। तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ग्रेविटी नहीं होगा। जो लोग ग्रेविटी लगाए हैं वो उनका गलत हो गया है क्योंकि इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी 5। अब जो है आपका 47 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर आपका 15 मीटर। और यहाँ पर 48 जो है आपका क्वेश्चन जो है 48 उसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी है 20 मीटर साउथ। और यहाँ पर 49 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी ZDQ। और 50 का जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका है ऑप्शन डी 618। एंड 51 का जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी है। और 52 का जो है आपको बोनस में नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आप इसमें कुछ नहीं भी लिखेंगे या फिर आपने आंसर निकाल के लिख भी दिया होगा तो आपको एक नंबर जो है इस पर मिलेंगे, जितने नंबर वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन जो है 53 पर चलते हैं। तो 53 का जो है हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 54 पर चलते हैं। तो 54 का जो है हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और 55 का जो है आपका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर है 39। और यहाँ पर 55 तो बस इतना ही था, 55 तक ही था क्वेश्चन में, मीन्स लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में। ये हमारा जो है थर्ड पार्ट भी ख़त्म हुआ इसका। अब हम लोग चलेंगे अपने फोर्थ पार्ट के इस क्वेश्चन के। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने सेक्शन नंबर 4 पर, जो हमारा जनरल अवेयरनेस कुछ SST के क्वेश्चन इसमें आपको पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया, महात्मा गांधी हैड लॉन्चेज हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और सेकेंड जो मूवमेंट उन्होंने किया था, सेकेंड जो सत्याग्रह था उन्होंने खेदा में किया था। तो हमारा जो 57 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर पूछ रहा है ASLV का जो है फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है एगुमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 58 क्वेश्चन में जो है आपका है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वह कहाँ सिचुएटेड है। तो ये है हमारा ट्रॉम्बे में। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आगे चलते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन में है, गांधी जी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मूवमेंट। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग जोग्राफिकल टर्म इज रिलेटेड विद द बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स साइड। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पेनिसुला। और 61 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पर 62 का जो है हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 63 का जो आंसर होगा वो आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन पास थ्रू इंडिया। तो ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ऑप्शन बी है में है। और ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर एज लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्रा नहीं होगा, यहाँ पर आपका जो है गंगा होगा। जो जिन लोगों ने ब्रह्मपुत्रा मारा था उनका यह गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर 65 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ इंडिया। और कौन सा ऐसा कंट्री है जो अपना बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ईरान। और यहाँ पर 66 जो है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और 67 नंबर क्वेश्चन में जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन
इज़ द उलर लेक लोकेटेड। उलर लेक कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर इसके नज़दीक जो है पर लेक जो है नज़दीक सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन है, द रिवर नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा है ऑप्शन बी। और यहाँ पर 69 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो है, वेयर डज द पाल्क स्टेट लाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ पर इंद्रावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वह गलत है, कर्नाटक। और यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज करेक्टराइज्ड बाय। तो यहाँ पर जो है आपका ऑल ऑफ दीज होगा। इसमें जो है ये सारे जो है इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन में करेक्टराइज थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, तो विच स्टेट इन द इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर 73 जो है हमारा, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ पर होगा ओटावा, ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। और 74 का जो है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग चेयरमैन द ड्राफ्ट कमेटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। तो कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सारमेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका सही है, DRDO। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 76 जो कि हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 में जो है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार। तो यहाँ पर फागू चौहान हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन का है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारा है के चंद्रशेखर राव, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 80, ऑन विच कंट्री मॉडल इज़ द इंडियन फेडरल सिस्टम बेस्ड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कनाडा हो जाएगा। और 81 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की करेंसी जो है आपका पाउंड हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 82 जो क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है कि किस कंट्री से जो है राफेल फाइटर जेट जो है वह हम लोगों ने, इंडिया ने लिया था। तो ये फ्रांस से लिया था, ये सभी जानते हैं। तो यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंपाउंड ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और 85 नंबर क्वेश्चन में जो है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस अ फ्लूइड नोन एज बाइल। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, लीवर। गॉल ब्लैडर में जाके वह स्टोर होता है, लेकिन यहाँ पर लीवर जो है वह जो है प्रोड्यूस करता है वह फ्लूइड, जिसको आप लोग टॉयलेट भी कहते हैं। और 86 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड। तो यहाँ पर मोहनजोदारो होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने 87 नंबर क्वेश्चन में, हु इज़ अ पॉपुलर नोन एज लोकनायक। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर था वह है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हु अमॉन्ग द फ्लोइंग प्रोपोंडेड द थ्योरी ऑफ जीरो। तो जीरो का थ्योरी जो है हमारा आर्यभट्टा ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, हु प्रोपोंडेड द एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी को जो है जॉन डाल्टन ने दिया था।
और यहाँ पर 91 नंबर क्वेश्चन है, विच सिख गुरु वाज एक्सिक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गुरु तेग बहादुर। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 92 में। तो यहाँ पर है, विच कंट्री हैज़ वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2019। तो जो होगा इंग्लैंड ने जीता था। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 93 क्वेश्चन नंबर है, विच स्टेट कांजीरंगा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। तो यहाँ पर आपका आसाम हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन। तो सन के नियरेस्ट प्लानेट जो है हमारा मरकरी है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन है कि मिजोरम का जो है मीन्स कैपिटल कहाँ है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा आइजल होगा। यहाँ पर कोहिमा जो है वह नागालैंड का है। अब हम लोग चलेंगे अपने सेक्शन नंबर 5 पर। बस इतना ही था हमारे सेक्शन नंबर 4 में। चलते हैं अब हम लोग अपने सेक्शन नंबर 5 में। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 में, जो कि हमारा रिलेटेड है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। इससे रिलेटेड जो है हमारे इसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा 96 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है डिस्कशन मेथड, ये एकदम करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन है, अ टीचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, विच इज़ टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, लर्निंग इन मदर टंग हेल्प इन टू कम्प्रिहेंड। समझने में जो है अच्छे तरह से उसमें आता है, मतलब अपने मातृभाषा में जो है समझने में अच्छे तरह से कोई भी चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। तो वाई इज़ द टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग नेसेसरी। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में जो आपका, इन अ को एजुकेशन स्कूल है, हाउ अ टीचर विल इम्प्रूव कोऑपरेशन बिटवीन बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिव टास्क विद द गर्ल एंड बॉयज हैव टू डू टुगेदर। और यहाँ पर 101 में जो है, यहाँ पर टीचिंग इज एन आर्ट अ साइंस बोथ ए बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका बोथ ए बी, ये आपका सही होगा, क्योंकि यह टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और एक विज्ञान भी है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 में देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैन बी असेस्ड बाय द, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103 जो है, यहाँ पर स्टूडेंट लाइक दैट टीचर मोस्ट हु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैज़ गुड नॉलेज ऑफ हिज और हर सब्जेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, टू रीजन ऑफ अब्सेंस एंड एस्केप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल इज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, अ टीचर लर्न्स मोस्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिज और हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 106 जो है आपका यहाँ पर है, एलिमेंट्री लेवल इन एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर 1 to 5 क्लास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पर है, स्टूडेंट हु आस्क्स क्वेश्चन इन द क्लास शुड बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। और यहाँ पर 108 में जो है क्वेश्चन का, तो यहाँ पर है, स्टूडेंट शुड बी गिवन होमवर्क टू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है आपको कह रहा है, विच टाइप ऑफ टीचिंग एड इज ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पर विजुअल एड आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर 110 में जो है आपका जो है, किस विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज चैरिटी ऑफ थॉट।
यहाँ पर अब 111 में जो है आपका है इफ़ अ स्टूडेंट कम लेट इन द क्लास द टीचर शुड, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और 112 में जो है आपका टीचर गिव्स एग्जाम्पल ड्यूरिंग टीचिंग टू, तो यहाँ पर एक्सप्लेन द लेसन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 113 टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई इन, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। और यहाँ पर 114 इज द क्वेश्चन इज एजुकेशन इज द पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 115, तो अ टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपॉर्ट विथ हिज स्टूडेंट बाय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गाइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 116 क्वेश्चन, if a student are not taking interest in the class the teacher should, option D is the correct answer change teaching method। 117 number question tells us aim of education should be, so its correct answer is to give knowledge। Now come to the question number 118, which is to improve quality and standard of education, its right answer is option A good teachers should be appointed। Now come to the 119 question, which is an effective teacher is one who can, option B is the correct answer motivate a student to learn। Now come to the last important question, which is to prepare a student as good citizens a teacher should, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सो इसी के साथ जो है हमारा जो है यह 5th सेक्शन जो है वह ख़त्म होता है। तो दोस्तों मैंने जो है पूरा आंसर किया, आपको एकदम करेक्ट जो है आपको मैंने बता दिया। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली होगी वह आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।